सर क्या डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर को ही इम्पैक्ट करेगी या जवानों को भी? देखो, अपेरेंटली ये एक फ्रेटर्निटी में बात चल रही है, फ्रेटर्निटी सोच रही है कि इसमें केवल जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जिनकी पेंशन ज़्यादा है वही अफेक्टेड होंगे। लोग बोल रहे हैं कि अगर 20 साल या सुपर एनुएशन के बाद में एक आर्म फोर्सेज ऑफिसर रिटायर होकर आता है और सबको लगता है कि उसकी तकरीबन 1.25 लाख रुपए की पेंशन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी है और उस पर डीए मिलता है 58% जो बढ़ता है, तो उसकी 22-24 लाख रुपए पेंशन हो जाएगी इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। वो आपको टैक्स फ्री मिलती है, तो वो टैक्स में आता है, बाकी सब टैक्स में नहीं आते। आंसर इज नो, क्योंकि मैंने इस पे लिंक्डइन पे पोस्ट भी लिखा है और मैंने कैलकुलेट भी किया है। कोई जवान भी अगर रिटायर हो रहा है, अगर उसकी आज के दिन पेंशन अगर 40,000 पर मंथ है, उसको डिसेबिलिटी मिल रही है मान लो 75%, तो उसकी मंथली पेंशन होगी तकरीबन 70-80,000, तो साल में 10 लाख के करीब तो उसको ये पेंशन होगी इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। 4-5 लाख रुपए की उसकी अगर 10-20 बीघे ज़मीन तो सबके पास है जो गांव से आ रहे हैं, तो अगर उसको 5-1 लाख रुपए वहाँ से कमा रहा है और अगर 4-5 लाख की उसने गार्ड या कोई सिक्योरिटी की भी नौकरी भी कर ली, तो उसकी भी जो है मंथली तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएगी, साल में 20-22 लाख हो गई इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये सबको अफेक्ट करेगा। अगर कोई बचा हुआ भी है तो वो भी साल 6 महीने बाद जब डीए बढ़ जाएगा और 8th पे कमीशन आ जाएगा, वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये केवल ऑफिसर स्पेसिफिक नहीं है, ऑफिसर तक लिमिटेड नहीं है, इसमें सब अफेक्टेड होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि आपने सबने चोटें तो खाई सर्विस कंडीशंस की वजह से, क्योंकि आपकी जॉब में रिस्क लेना था, आपने बाय ऑर्डर किया, ऑर्डर को फॉलो किया और आपने चोट खाई और अभी आपका हाथ छोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। इसको नहीं ना ही होना चाहिए, ना ही होने देना चाहिए।